इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 78। सच्चा अध्यात्म आखिर है क्या, डे 10। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ का दिव्य प्राण हमारे अंतस में और भीतर समस्त जो मान्यताएं थी, जो धारणाएं थी, जो भौतिकता की ओर ले जा रही थी या जो हमें डरा रही थी कि अध्यात्म बहुत मुश्किल है, अध्यात्म कैसे होगा, परम पूज्य गुरुदेव ने इस पुस्तक के माध्यम से वो सब मान्यताएं, धारणाएं तोड़ दी। और हमें क्या कहा, हमें 3-4 चीजें गुरुदेव ने बहुत महत्वपूर्ण समझाई। एक कहा कि श्रम के बिना पॉसिबल नहीं है। अगर भौतिक जीवन में भी सफलता चाहते हैं तो श्रम और ज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। ज्ञान अर्जन करने के लिए श्रम की जरूरत पड़ेगी। और फिर गुरुदेव ने शिक्षा का, विद्या का और ज्ञान का हल्का अंतर समझाया। फिर गुरुदेव ने कहा कि अंतः गुहा में तो हम प्रवेश कर चुके हैं, फिर जो हमारा दैनिक जीवन में उसमें हम क्या चेंज करें, क्या ऐसी रूटीन में चेंजेस करें कि हम अध्यात्म अर्थात अपनी आत्मा के निकट आए, अपनी आत्मा को जाने। फिर गुरुदेव ने स्वामी विवेकानंद के एग्जाम्पल से कुछ कुछ कर्मयोग की बातें सिखाई। और फिर गुरुदेव का अपना जीवन वो एक मिसाल के जैसा, एक लेबोरेटरी, और हम जानते हैं समस्त भ्रांतियों से बाहर निकालते हुए अब इस पुस्तक की समरी करते हुए सच्चे अध्यात्म की श्रेष्ठ मान्यताओं को ध्यान से सुनते हैं। भारतीय संस्कृति जीवन का सर्वोपरि लाभ अध्यात्म में मानती है। अध्यात्म का महत्व संसार की महानतम वस्तुओं से ऊंचा है। उसका लाभ सृष्टि के समस्त लाभों से अधिक है। संसार में मनुष्य ने पशुत्व की कोटि से उठकर देवत्व की ओर जो प्रगति की है, आत्मा की अनंत शक्तियों का जो भंडार खोला है, उसका कारण आध्यात्मिक उन्नति ही है। मैं पवित्र, अविनाशी और निर्लिप्त आत्मा हूँ। ईश्वर का शक्तिशाली अंश हूँ। मुझ में वे सब दिव्य गुण और दिव्य शक्तियां भरी पड़ी हैं जो सृष्टिकर्ता ईश्वर में है। यह मान्यता भारतीय अध्यात्मवाद का आधार है। और हमको इसको, अगर हम इसे अफर्मेशन के जैसे भी लेते हैं, तो अफर्मेशन को जीने का तरीका क्या होता है, हम इसको फील करें, एक एक फीलिंग को, एक एक शब्द के जो ऊर्जा है उसको अपने भावनाओं पर जिए। तो जब ये कहा जा रहा है मैं पवित्र, अविनाशी और निर्लिप्त आत्मा हूं, तो उस समय हम ये आनंद फील करें कि हाय, आई एम द प्योर कॉन्शियसनेस। और जो निर्लिप्त मतलब जो किसी चीज से अटैच नहीं है, जो डिटैच है लेकिन अपने रोल प्ले बहुत ब्यूटीफुली करता है। और ईश्वर का शक्तिशाली अंश, यानी उस महासागर की एक बूंद, उस दिव्य सविता देवता की प्रकाश की किरण हूं। और जब मैं ये सब हूं तो उनके गुण मुझ में है, जो सूर्य में गुण है वो मुझ में है। और अगर हम ये मान लें कि हम परम पूज्य गुरुदेव के अंग अवयव हैं, तो परम पूज्य गुरुदेव के अंदर जो भी गुण है, वंदनीय माता जी में जो भी भाव संवेदनाएं हैं, वो सब बाय डिफॉल्ट हमारे भीतर है। बस इस बूंद को उस समुद्र से एक होने के लिए बूंद होने के भाव को त्यागना है, अस्तित्व को विलय करना है। कौन सा अस्तित्व? दैहिक अस्तित्व। हमने जो अपने आप को मान लिया है उसको विलय करना है। और अगर हम ये कर पाए तो ये एक एक्सपीरियंस है, इसको जीकर ही समझा जाता है। और जीना कैसे है, इसके सूत्र हमारे पास आ चुके हैं। भारतीय अध्यात्मवाद आपसे कहता है, ए अविनाशी शक्तिशाली आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, महान आत्मा हो। तुम्हें किसी प्रकार की अशक्तता का अनुभव नहीं करना है। तुम अनंत शक्तिशाली हो, तुम्हारे बल का पारावार नहीं। जिन साधनों, जिन ताकतों को लेकर तुम पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हो, वे अचूक ब्रह्मा अस्त्र हैं। तुम्हारी शक्तियां इंद्रव्रजों से भी अधिक हैं। सफलता और आनंद तुम्हारे जन्मजात अधिकार हैं। उठो, अपने आत्मस्वरूप को, अपने हथियारों को भली भांति पहचानो और बुद्धिपूर्वक कर्तव्य मार्ग में जुट जाओ। फिर देखें तुम कैसे पीछे रहते हो। तुम कल्प वृक्ष हो, तुम पारस हो, तुम अमृत हो, तुम सफलता हो। तुम शरीर नहीं, जीव नहीं, मरणशील नहीं, वरन आत्मा हो, परम आत्मा हो। तुम शूद्र वासना या इंद्रियजन्य विकार के गुलाम नहीं हो। आदतें तुम्हें बाध्य नहीं कर सकती। पाप या अज्ञान में इतनी शक्ति नहीं कि वे तुम्हारे ऊपर शासन कर सके। तुम अपने आप को दीनहीन, नीच, पतित, पराधीन कभी नहीं समझना। हे महान पिता के महान पुत्रों, अपनी महानता को पहचानो। उसे समझने, खोजने में और प्राप्त करने में तत्परता पूर्वक जुट जाओ। तुम सत हो, तुम चित हो, तुम आनंद हो। अपनी वास्तविकता का अनुभव करो, स्वाधीनता का, मोक्ष का आनंद प्राप्त करो। भारतीय अध्यात्मवाद हमें आत्मविश्वास करना सिखाता है, अपनी आत्मा का सम्मान करना सिखाता है,
अपनी सत्ता को श्रेष्ठ, पवित्र, महान एवं विश्वसनीय अनुभव करना सिखाता है। हमारा योग शास्त्र पुकार पुकार कर कहता है, जो समझता है कि मैं शिव हूं वह शिव है, जो समझता है कि मैं जीव हूं वह जीव है। यदि अपने आप को महान बनाना चाहते हो तो अध्यात्मवादियों, अपनी महानता को देखो, अनुभव करो और उसे दुर्गति से चरितार्थ करना प्रारंभ कर दो। आत्मा अमर है और उसे द्रुत गति से चरितार्थ करना प्रारंभ कर दो। आत्मा अमर है, जीव शरीर से भिन्न है। वह शरीर के साथ ही नहीं मर जाता, वरन मृत्यु उपरांत भी जीवित रहता है और नया शरीर ग्रहण करता है। हमारे वेद शास्त्रों में तो इन मंतव्यों की पुष्टि करने वाले असंख्य प्रमाण भरे पड़े हैं। जीवन उसी दिन प्रारंभ हुआ जिस दिन एक परमात्मा ने बहुत होने की इच्छा करी। हम सब में आत्मा का निवास है। सर्वभौम चैतन्य तत्व परमात्मा अविनाशी है, फिर उसका परमाणु नाशवान कैसे हो सकता है? जब तक सूर्य है तब तक गर्मी है। इसी प्रकार परमात्मा का अंश भी अमर रहेगा। मनुष्य की महानता उसकी आत्मिक महानता में ही है। एक सद्गुणी, विद्वान, बुद्धिमान, कुशल, सूक्ष्म व्यक्ति की प्रतिष्ठा होती है। हर मोटे पेट वाले या गोरे चमड़ी वाले, निर्बुद्धि, दुर्गुणी, मूर्ख या पागल का कोई आदर नहीं करता। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कपड़े से शरीर का और इसी प्रकार शरीर से आत्मा का दर्जा ऊंचा है। भारतीय संस्कृति कहती है कि मनुष्यों, जीवन का मर्म समझो, जीवन की गूढ़ समस्या पर विचार करो। जीवन अखंड है, इस सत्य को समझो और हृदयगम करो। सच्ची प्रगति उसी दिन होगी जिस दिन वास्तविक जीवन को, अखंड जीवन को आप प्रधानता देंगे और उसी महान जीवन के हानि लाभ की दृष्टि से वर्तमान शरीर के संपूर्ण सिद्धांतों और कार्यों पर विचार करेंगे। एक बहुत खूबसूरत सत्य जो 2 पेज में गुरुदेव ने बता दिया और समझा दिया। इस सब का विस्तार हमको पता है, एक एक लाइन का अर्थ हमको ज्ञान के आधार पर समझ में आ रहा है। आइए इस ज्ञान को चेतना का अंश बनाएं, इस ज्ञान को अनुभव अनुभूति तक ले जाएं। इस ज्ञान को अगर अनुभव अनुभूति बनाना है तो नियमित स्वाध्याय करना होगा। इसमें लिखा हुआ एक एक शब्द अक्षरश सत्य है और जब ये अनुभव हो जाता है, जब ये एक्सपीरियंस बन जाता है तो अश्रु गिरने लगते हैं, हृदय की धड़कनें बढ़ जाती हैं और फिर इंसान सम अवस्था में चला जाता है। पहले प्रेम अनुभव होता है ईश्वर का प्रेम अनुभव होता है और उसके बाद विरह का भाव भी अनुभव होता है। फिर दिखाई देता है कि सत्य रज तम सब कुछ मैं ही तो हूँ और फिर इंसान गुणों से परे जाने लगता है। जब उसे समझ में आ जाता है कि ये गुण ही गुण में खेल रहे हैं, भगवान ही भगवान से लीला कर रहे हैं, हम में कोई पराया है ही नहीं, हम सब एक ही हैं। और जब ये अनुभव हो जाता है कि जो प्रकाश बिंदु, जो प्रकाश ज्योति मैं हूँ वही सामने वाला है, तो जो हम शुद्र मैं है, जिस मैं और मेरा के आधार पर, जिस दैहिक भाव जीव भाव के आधार पर हम जीवन जीने का प्रयास करते हैं या करते चले जा रहे हैं, वो प्रयास छूट जाता है और हम वसुदैव कुटुंबकम की दिव्य ऊर्जा की तरफ चले जाते हैं। हमारे लिए फिर मैं और मेरा नहीं, वसुदैव कुटुंबकम, सब मेरे हैं, मैं सबका हूँ। कृष्ण सब में है, हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या कृष्ण सब में नहीं है? हमें अपनी वृत्ति को बदलना होगा। अगर हमें सब में कृष्ण नहीं दिखाई दे रहे तो हम ये मान ले कृष्ण के भीतर तो सब है। और जब कृष्ण कह लो या राम कह लो, जब हमारे इष्ट के भीतर सब है तो क्या जो हमारे इष्ट के भीतर रहता है उससे हम लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं? उसके प्रति हम राग द्वेष छल कपट क्रोध लोभ के भाव रख सकते हैं? जिसको मेरे ईश्वर ने अपने अंतस में जगह दे दी उसका तो निश्चित रूप से हम सम्मान ही करेंगे। तो अगर हमसे ये नहीं जिया जा रहा कि सबके भीतर कृष्ण है, तो हम ये जीने का अभ्यास कर ले कि मेरे इष्ट के भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड एक एक इंसान समाया है। जो हमारे आसपास आज लोग हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उन्हीं के प्रति हमारे मन में मन मुटाव होता है। लेकिन ध्यान से देखिए, वो मात्र आपका रिश्ता नहीं है, वो सब भी कृष्ण में है, क्योंकि वो कृष्ण में है। फिर अपने आप को देखिए, मैं भी कृष्ण के भीतर ही हूँ, लेकिन मुझे अनुभव या अनुभूति नहीं है। और अगर मुझे अनुभव अनुभूति है और मैं बार बार ये कहूं मैं कृष्ण के भीतर हूं, तो इसमें भी 2 ही हो जाते हैं। इस 2 को विलय करके मैं ही कृष्ण हूं, इसमें भी ही आ जाता है और फिर क्या रह जाएगा? अल्टीमेटली
कृष्ण 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 कृष्ण, क्योंकि भेद नहीं है। सूर्य ये नहीं कहेगा कभी मैं सूर्य हूं, सूर्य सूर्य है। गुरुदेव हमें एक दिव्य प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं। गुरुदेव हमें एक एक आनंद परमानंद की ओर ले जा रहे हैं, आर्ट ऑफ लिविंग की ओर ले जा रहे हैं, या ये कह लो इस भव सागर से पार करने का रास्ता दिखा रहे हैं। मुश्किल लग रहा है, मुश्किल किसे लग रहा है? देह भाव को, जहां मन में ये है कि मुझे कुछ करना है या मेरे माध्यम से कुछ होगा। हमें करने की क्या आवश्यकता है यहाँ पर? ऐसा मान लेते हैं कि एक भव सागर रूपी एक समुद्र है और इस समुद्र में एक नाव है। ये नाव परम पूज्य गुरुदेव के वंदनीय माँ के, हमारे गुरु के प्रेम से बनी है और इसमें अनन्य अनंत प्रेम है। इस नाव के एक सिरे पर परम पूज्य गुरुदेव बैठे हैं और एक सिरे पर वंदनीय माता जी बैठी हैं। और हम लोगों को, जैसे बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ लेती है ना, हम लोगों को उठाकर इस नाव में बैठा दिया गया है। अब हमको क्या करना है? इतना करना है कि इस नाव में शांति से बैठे रहें और उसके बाद गुरुदेव चला रहे हैं चप्पू कि मैं तुम्हें भवसागर से पार ले जाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस तुम मुझसे चिंतन मत हटाना। हम लगातार गुरुदेव की ओर देखते रहें और गुरुदेव के वैल्यूज और प्रिंसिपल्स की ओर देखते रहें और उसके अकॉर्डिंग चलते रहें। थोड़ा सा कहीं घबराहट आए तो पीछे माँ बैठी है जो गिरने नहीं देगी। जैसे लगे कि गड़बड़ हो रही है, पुकार करें, माँ माँ माँ, नाम जप करें, स्मरण करें, लेकिन भव सागर की ओर ना देखें। ये बहुत बड़ा सागर है, ये प्रेम की नाव है। अगर हम इस समुद्र में देखेंगे तो इसमें हमें बहुत लहरें दिखाई दे जाएंगी। नाव कभी ऊंची जाएगी, कभी नीची जाएगी, कभी ऐसी जाएगी, कभी वैसी जाएगी। हमको क्यों देखना है चारों तरफ? हमें कुछ आवश्यकता ही नहीं। हम केवल गुरु की तरफ देखें और विश्वास करें कि हम उनके प्रेम की बनी नाव में बैठे हैं। ये विश्वास, इतना विश्वास कर लें तो धीरे धीरे एक प्रकाश आएगा और उस प्रकाश से ही ये आज का स्वाध्याय निकल कर आएगा। तो आइए, परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के प्रेम की नाव आपके पास आ गई है। क्या आप इसमें बैठने के लिए तैयार हैं? अगर आप इस नाव में बैठने के लिए तैयार हैं तो अपने आप को ढीला छोड़ दीजिए और इस धारणा को, इस भावना को पूरी तरह जी लीजिए और भावना कीजिए कि परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ ने हाथ बढ़ा दिया, हाथ बढ़ा दिया, बस आप आगे हाथ बढ़ा दो ढीला करके, वो हाथ पकड़ के खींच के इस नाव में बिठा लेंगे। और ये नाव बहुत बड़ी है, ये नाव इतनी बड़ी है कि जो भी इसमें बैठना चाहता है, ये प्रेम की नाव है, जो भी इसमें बैठना चाहता है उसे बैठने के लिए जगह दी जाएगी। लेकिन जिन हाथों को बढ़ा रहे हो, एक हाथ गुरुदेव पकड़ रहे, एक माँ, इन हाथों में कुछ होना नहीं चाहिए, इन्हें खाली तो करो। अब आप कहो कि गुरुदेव बैठना तो है पर हाथ में खिलौना है। बेटे कौन सा खिलौना है? गुरुदेव मम्मी के प्रति प्यार हो रहा है, पति से प्यार फील हो रहा है, उसको नहीं छोड़ पा रहे गुरुदेव, नौकरी नहीं छोड़ पा रहे गुरुदेव, ऐसा नहीं छोड़ पा रहे, तो गुरुदेव क्या करेंगे? वजन इतना ज्यादा है, माँ कहती है चल तुझे गोदी उठा के नाव पे बैठाऊं, तो हम होल्ड इतना करके बैठे हैं, देह भाव इतना है कि इस वजन को नहीं छोड़ रहे, वो उठाने को तैयार बैठे हैं, हम ढीला नहीं छोड़ रहे। अपने आप को ढीला छोड़ दो, दोनों हाथों को खाली कर दो, अपने आप को एकदम खाली कर दो, पूरी तरह खाली अनुभव करो। अब हम इस नाव में बैठे हैं और देखो उन्होंने हाथ पकड़ा और इस नाव में बिठा दिया। और इसके बाद क्या होगा? इसके बाद मित्र अनुभव की यात्रा है। इसके बाद तो जीना नहीं है कुछ, बस बैठना है। हम क्या स्थिर शांत होकर बैठ नहीं सकते? लहरों को आने दो, जाने दो, इस समुद्र में जो भी हो रहा है भव सागर के, होने दो, कोई असर नहीं, कोई अंतर नहीं, होने दो जो भी हो रहा है। यकीन करो, एक एक लहर आपको कुछ सिखाने के लिए आई है, एक एक लहर हमको कुछ सिखाने आई है, सिखा कर ही जाएगी। क्या सिखाने आई है? परिस्थिति, समय, वक्त बताएगा। और हमको हमको इस हर एक लहर से प्रेम करना है। क्यों? क्योंकि इस लहर के बीच से पार निकालने वाली शक्ति हमारे पास है। हमें किसी लहर से ना हेट करना, ना नफरत करना, सबके प्रति सम रहना है और मन में प्रेम की एक भावना। तो चलिए इस दिव्य नाव में बैठकर इस दैवीय यात्रा को करते हैं। और क्या करें? अब इस नाव में गुरुदेव क्या करेंगे हमें? गुरुदेव कह रहे हैं बेटे बैठे हो ना नाव में, कुछ करने के लिए नहीं है ना, लो मेरी किताबें ले लो, 3200 किताबें हमारे सामने रखी हैं, उठाएं, पढ़ना शुरू करें, सुनना शुरू करें। इतना ही तो करना है, वैल्यूज और प्रिंसिपल्स कहाँ से आएंगे? अब हमको इतना ही तो दिया जा रहा है। हर किताब को सुनते हुए, पढ़ते हुए छोटे छोटे होमवर्क मिलेंगे जो नाव में बैठ के करना है। अभ्यास और प्रयास, आउटपुट की कोई बात नहीं, आउटपुट तो फिक्स है, नाव में बैठ गए ना, वो ले जाएंगे। हमको क्या पता कहाँ ले जा रहे हैं, ले जाएंगे जहाँ ले जाना है। विश्वास है ना, तभी तो नाव में बैठे हो। तो गुरुदेव से ये पूछने की या माँ से ये पूछने की जरूरत क्या है, कहाँ ले जा रहे हो? वो कहेंगे बेटा वहीं ले जा रहा हूँ जो मेरा देखा हुआ रास्ता है। और वो बहुत दिव्य रास्ता है। ये गुरुदेव का स्टेटमेंट है, ये गुरुदेव है, गुरु का, गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य, गुरुदेव मैं क्या हूं में लिखते हैं। बस तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूँ, जो रास्ता मैंने देखा है वो बहुत सुंदर है, बहुत दिव्य है, बहुत खूबसूरत है। इसी के साथ इस स्वाध्याय को यहाँ गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं और इस प्रेम की नाव में एक साथ बैठकर चलते हैं, नियमित स्वाध्याय करते हैं
और स्वाध्याय का अर्थ केवल सुनना नहीं होता, अपने गुण कर्म स्वभाव में परिवर्तन करते हैं। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ लें। युग दृष्टा, युग ऋषि, परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी जन जन के जीवन को प्रभावित कर सकती है, जन जन का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, हर किसी को परमानेंट आनंद की तरफ ले जा सकती है। इस कार्य को करने में हमें आपका सहयोग चाहिए। अगर ये वीडियो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं तो इन्हें विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।